ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हम लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्या, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन करे थे, आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फिर बढ़ते हैं। क्या हुआ? चलो देखो, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन तो कर लिया तुमने, ठीक है। तो एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, कोई डाउट है पहले भाई ये बताओ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने के लिए दिया था ना मैंने, करे तुमने 10 तक? हाँ कौन सा पहला? 8 और उससे पहले कोई डाउट नहीं है किसी को भी? नहीं है, सब कर लिए? हाँ सच में कर ले, आगे बढ़ जाऊं मैं? हाँ बढ़ रहा हूँ मैं भाई, करा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। करें चलो, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से। हाँ तो क्या बोल रहा है कि एक ट्री है, सुनो पहले क्वेश्चन। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ठीक है, मेकिंग एन एंगल विद इट, ठीक है। तो एक बड़ा सा ट्री है जिसका टॉप क्या है, टूट गया है, और वो टूट के क्या हो गया है, बेंड हो गया है। टूट के क्या हुआ है, बेंड हो गया है। और बेंड होने के बाद क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, नीचे जमीन को टच कर रहा है, नीचे जमीन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। यहीं हो जाओ, हाँ इधर हो जाओ, इधर, अरे तुम दोनों उधर हो, कैमरा सामने आएगी। हाँ ठीक है, तो बेंड होके टूट गया। अब समझो, हाँ बच्चों, तो ये मान लो, देखो बच्चों, तो ये मान लो ट्री है, ठीक है। अब ये बीच में से टूट गया है और टूट के नीचे क्या कर रहा है बच्चों, टच कर रहा है, नीचे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है, ग्राउंड को। और ग्राउंड का कितना एंगल बना रहा है बच्चों, 30 डिग्री का। कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड द टॉप ऑफ द टावर टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, ठीक है। तो अब इसके जो पैर से इसके टॉप की जो दूरी है वो कितनी है बच्चों, 8 मीटर है। कितनी है बच्चों, 8 मीटर है। तो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट फाइंड करनी है। बात समझे, क्या फाइंड करना है, ट्री की हाइट। तो ट्री एक्चुअल, देखो ट्री एक्चुअल में इतना बड़ा था, हाँ ट्री एक्चुअल में इतना बड़ा था, बट वो बीच में से टूट गया और टूट के गिर गया, ठीक है। गिरने के बाद उसका जो टॉप है, जब ग्राउंड को छू रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। और जो उसके टॉप से उसके बॉटम की जो दूरी है, ठीक है, वो कितनी है, आराम से पूरा कैमरा हिला दिया, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, आज हमारी बर्थडे गर्ल ने ये कर दिया, हाँ ठीक है। चलो हाँ ठीक है, तो फिर से बता रहा हूं, ठीक है। तो पेड़ हमारा इतने साइज का था, ठीक है, एक स्टॉर्म की वजह से वो टूट गया, टूट के गिर गया और वो ग्राउंड से टच कर रहा है। तो टच करके वो कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। और उसकी जो दूरी है वो 8 मीटर की है। तो मैं ट्री की क्या हाइट फाइंड करनी है। तो बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये तो निकाल लेते हैं, पर बच्चों को ये भी तो निकालना है, एक्चुअल हाइट क्या होगी, ये प्लस ये जो टूटा हुआ पार्ट है, तभी तो निकलेगा एक्चुअल हाइट, ठीक है। तो कुछ नाम दे देते हैं, हाँ जैसे ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये सी मान लो और ये डी मान लो, ठीक है। बस सुना है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल बच्चों, ए बी डी, हाँ। तो ए बी डी ट्रायंगल के अंदर मुझे ये बेस दे रखा है बच्चों, हाँ ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, हाँ ये बेस दे रखा है। मुझे पहले क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो कौन सा लगाऊंगा बच्चों, हाँ इसमें, इसको मान लो ये x है, ठीक है, या h को मान लो h है, ये क्या है, h है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों हमारा, हाँ हाइट अपॉन, ठीक है, बेस, है ना। अब 10 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू h/8। तो ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा बच्चों, h इज √3 h इज इक्वल टू 8। अब √3 इधर आ जाएगा तो 8 अपॉन में √3, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 8√3 अपॉन में 3। तो हाइट ये आ गई, ठीक है, हाइट क्या आ गई, इतनी मीटर आ गई, हाँ।
बट ये एक्चुअल हाइट नहीं है, ये तो टूटे हुए पेड़ की हाइट है। ये क्या बच्चों? टूटे हुए पेड़ की हाइट है। अब मुझे इसकी भी क्या निकालनी है? हाइट निकालनी, इसका भी डिस्टेंस निकालना। तो ये एक्चुअली में क्या है बच्चों? हमारा हाइपोटेनस है। क्या है हाइपोटेनस? तो इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, इसी ट्रायंगल में हम क्या लेंगे? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और बेस के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? हाइपोटेनस और बेस के बीच में cos। तो क्या लगाएंगे? cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हम क्या लेते हैं? इसको क्या BD लिख दो। क्या लिख दो? BD। ठीक है। और ये कितना है? 8 है। और cos 30 कितना होता है बच्चों? हमारा √3/2। ठीक है। तो √3/2 इज इक्वल्स टू BD हमें पता नहीं है, 8 पता है। ठीक है। तो क्या जाएगा? BD इज इक्वल्स टू 8 √3/2। ठीक है। 8 √3/2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये BD आ गई। तो अब हमें क्या निकालना है? टोटल हाइट निकालना है। क्या निकालना है? टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री बच्चों। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा हमारा? ये पार्ट बच्चों प्लस ये पार्ट, है ना? सॉरी, ये पार्ट प्लस ये पार्ट। हाँ, तो 8 √3/3 प्लस 8 √3/2। ठीक है। तो हाँ, ये हाँ, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये ना बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है? चलो ठीक है, चलो ऐसे कर लो, इसको उल्टा कर लो, 8/BD कर लो। ठीक है। तो 8/BD, हाँ, तो BD क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? BD इज इक्वल टू क्या रहेगा? सॉरी बच्चों, ये गलती होगी। हाँ, 16/√3 ये हो जाएगा। हाँ, तो BD इज इक्वल टू कितना रहेगा? 16 √3/3। ठीक है। रैशनलाइज कर देंगे तो इतना आ जाएगा। हाँ, तो अब बस इसको ये प्लस कर लो, 16 √3/3। तो नीचे बेस सेम है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा 24 √3/3। इससे कट गया, तो आंसर कितना? 8 √3 मीटर। तो ये एक्चुअल हाइट है इसकी, ट्री की। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? This implies that the actual height of the tree is 8 √3 मीटर। यही आंसर है ना? आया समझ में? तो बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं और यहीं पे आंसर लिख के चले जाते हैं। ठीक है। बट आपको ये भी निकालना होता है, क्योंकि पेड़ टूट के गिर गया है ना, तो अब वो पेड़ क्या बन गया? हाइपोटेनस बन गया, टूट के गिरा है। ठीक है। तो उसकी भी डिस्टेंस निकालनी है, और फिर दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। बस समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। अब 3rd 4th 5th 6th 7th किसी में कोई डाउट नहीं है किसी को भी? चलिए भाई, एक 6th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी देखो। ठीक है। 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। ठीक है। वो खड़ा है एक 30 मीटर बिल्डिंग से दूर। ठीक है। तो मान लो ये एक 30 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है। कितने मीटर की बिल्डिंग है? 30 मीटर की। इससे कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। कितनी हाइट है उसकी? 1.5 मीटर। ठीक है। अब बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। तो उसके एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बन रहा है बच्चों? उसकी आंखों से। तो आंख यहाँ पे है, तो यहां से एंगल बनेगा उसका। तो ये कितना है बच्चों? ये 30 डिग्री दे रखा है। कितना लिखा है? 30 डिग्री। ठीक है। बस नहीं। एंड फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, इज इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स। ठीक है। तो पहले तो 30 डिग्री था। ठीक है। बट ये जैसे थोड़ा वॉक करके पीछे गया, सॉरी पीछे नहीं, आगे गया। सॉरी, पहले कितना था? 30 डिग्री था। बट जैसे ये वॉक करके आगे गया, ठीक है, तो उसका एंगल ऑफ ये क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री होगा, क्योंकि आगे जाएगा तो एंगल क्या होगा? कम होगा। बताया था ना कल की क्लास में। ठीक है। तो आगे हम जैसे जाएंगे तो एंगल कम हो जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है, ठीक है, ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बोला भी है उसने कि वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। ठीक है। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है। तो हमें बताना है कि पहले ये कितनी दूरी पे था, ठीक है, और फिर ये कितना दूर चला, कितना दूर बिल्डिंग की तरफ चला। ठीक है। बस समझ में आई? हाँ, तो समझो बच्चों, अब इसकी जो हाइट है, हाँ, इसकी जो हाइट है, इसके ऊपर से हम ले रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन।
तो इसकी जो हाइट है वो इसमें से माइनस हो जाएगी, 30 डिग्री में से 30 में से क्या हो जाएगी माइनस। तो एक्चुअल हाइट क्या बिल्डिंग की बनेगी 28.5। कितनी बनेगी एक्चुअल हाइट 28.5। क्लियर है? हाँ समझ में? देखो बच्चे की जो हाइट है वो कितनी है 1.5, ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30, बट एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बन रहा है उसकी आंखों से बन रहा है, तो उसकी जो हाइट है उसको हमें क्या करना है ना, माइनस करना पड़ेगा। हाँ बस है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंखों से दे रखा है, तो इतनी हाइट का तो कोई सेंस नहीं है। तो बिल्डिंग भी तो यहीं से मापेंगे हम, तो यहां से अगर हम बिल्डिंग को मापेंगे तो हमारा कितना होगा ये 28.5, ठीक है। अब हम लेंगे, अब इसको नाम दे दो, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो पहले कौन सा ट्रायंगल लगाएंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, एसीडी लगा देते हैं। हाँ हाँ सॉरी ए बी डी, एबीडी, हाँ ए ट्रायंगल ले लेते हैं एबीडी। हाँ तो एबीडी ट्रायंगल ले लेंगे तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे कि हमारे पास ये हाइट, ये क्या है बच्चों परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, हाँ ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों एडी, ये होगा ना, ए बी हाइट है और एडी क्या है बेस है, ठीक है। तो ये कितना 1/√3 और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 28.5, ठीक है, और एडी कितना दे रखा है हमें, एडी हमें पता नहीं है, वही तो पता लगाना है, ठीक है, मतलब उसके अंदर पता। तो एडी इज इक्वल टू कितना आएगा 28.5√3 मीटर। तो एडी पूरा इतना है, बट वो चल के गया ना, और क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड द रिवर, मतलब डी से सी तक की दूरी पता करनी है, डी से सी तक की दूरी। तो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एसी निकालना पड़ेगा, और एसी निकाल के फिर क्या करेंगे एडी में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एडी की वैल्यू आ गई, सबको समझ में आ गया। अब हम ट्रायंगल चेंज करेंगे और क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा बच्चों ए बी सी, ठीक है। अब इसमें कौन सा लेंगे 1060, तो 1060 कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों ए सी, ए बी अपॉन में क्या रहेगा ए सी, और ये कितना होता है √3, और ए बी हमारा कितना देखा बच्चों 28.5, बट एसी हमें पता नहीं है, तो एसी को उधर ले जाएंगे, तो एसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5/√3 मीटर, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे तो एसी इज इक्वल टू कितना आएगा 28.5√3 अपॉन में 3 क्या ये इससे कट जाएगा, ट्राई करो, हाँ कट जाएगा, कटेगा, कितने बार में कटेगा 9 बार में 27, हाँ 0.5, ठीक है। तो एसी कितना आ जाएगा हमारा 9.5√3 मीटर, तो एसी आ गया हमारे पास। हाँ तो अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय, तो वो कितना होगा बच्चों एडी माइनस एसी, तो एडी कितना है 28.5√3 माइनस 9.5√3, तो माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 19√3, ठीक है, इतना आएगा ना 19√3 मीटर उसने चला होगा, ठीक है। √3 की कोई वैल्यू दे नहीं रखी है, तो आंसर यही होना चाहिए, चेक करो, ठीक है। कौन सा, ये देखो पहले हमने ये पूरा डिस्टेंस निकाला एडी, अब मुझे ये एसी डिस्टेंस चाहिए, तो एसी किस ट्रायंगल में आ रहा है एबीसी में आ रहा है, ठीक है, और एबीसी में मुझे एबी दे रखा है, एसी फाइंड करना है, तो एबी मेरा क्या है परपेंडिकुलर, और एसी क्या बन जाएगा मेरा बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है 10 का होता है, इसलिए मैंने क्या लिया 1060 इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी, एबी की वैल्यू दे रखी है, एसी की वैल्यू नहीं दे रखी है, इसको सॉल्व करा तो मेरे पास एसी क्या आ गया 28.5 अपॉन में √3, अब √3 को नीचे छोड़ते नहीं है, तो रैशनलाइज करेंगे, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 into √3 क्या बन जाएगा 3, और √3 ऊपर चला जाएगा, तो 28.5√3 अपॉन में क्या बचेगा 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 9.5, ठीक है। तो हमारे पास एसी आ गया। अब मैं अगर एडी में से एसी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वो वाली डिस्टेंस आ जाएगी जो उस लड़के ने चली है बिल्डिंग की तरफ, बस समझ में आ गई। हाँ चलो क्वेश्चन बता रहा हूं, हाँ बच्चों देखो आगे करते हैं। अब इसके बाद 8वां क्वेश्चन, ठीक है।
भाई घर पे इस चैप्टर को प्रैक्टिस करो, नहीं प्रैक्टिस करोगे चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर डाउट्स कहां से पूछोगे तुम। हाँ, कृपया करके इस चीज को समझो और कृपया करके इन क्वेश्चंस को करो। कितने 15 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो 2-2 बार तो हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं एक स्टैचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है, ठीक है, एक पेडिस्टल के ऊपर रखी है। मतलब मान लो ये क्या है, उसका पेडिस्टल है, मतलब एक पहले बेस बनाते हैं ना, तो ये बेस है, इसके ऊपर एक वो दे रखे है स्टैचू जिसकी हाइट कितनी है 1.5 1.6, ठीक है। तो बच्चों देखो ये क्या है, उसका पेडिस्टल है, मतलब उसका बेस है, और इसके ऊपर क्या स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 1.6 मीटर, ठीक है बच्चों। अब बोला क्या गया है, सुनो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ, एक पॉइंट ग्राउंड से, एक पॉइंट से, ग्राउंड के एक पॉइंट से जब हमने स्टैचू के टॉप तक देखा, जब हमने स्टैचू के टॉप तक देखा तो जो एंगल बना वो बना हमारा 60 डिग्री। कितना बना 60 डिग्री, ठीक है। और जब हमने इसी पॉइंट से जो पेडिस्टल का टॉप है उसको देखने की कोशिश करी तो वो कितना बना 30 डिग्री बना। कितना बना 30 डिग्री बना, ठीक है। अब बोला है सॉरी 45 बना। कितना बना बच्चों 45 बना। हाँ, तो बोल रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, क्योंकि स्टैचू की हाइट तो दे रखी है, ठीक है, हमें क्या निकालनी है पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। किसकी निकालनी है पेडिस्टल की। तो अब हमें जिसकी हाइट निकालनी है तो हम क्या बोलेंगे लेट द हाइट ऑफ नहीं पहले बोलेंगे लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल पीडी क्या लिखे स्पेलिंग पीडी ES TL, लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल बी H। क्या ले लिया H मीटर है, इसकी हाइट क्या है बच्चों H मीटर है, ठीक है। उसको नाम दे दो A B C और ये पॉइंट क्या है D। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे अभी, पहले कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए बताओ पहले हमें ABD पहले क्या लेंगे ABD, ठीक है। क्यों लेंगे मैं बताता हूं, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1045 बन रहा है, और 1045 क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है AD, ठीक है, ये होता है 1। AB हमारा कितना ले रखा है हमने H, क्या ले रखा है H, ठीक है, अपॉन में AD, तो AD इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, तो बेस भी हमारा क्या आ गया बच्चों H। AD निकल आया अब हमारे पास, ठीक है। अब AD जब निकल आया तो वह हम क्या निकालेंगे, अब बड़ा वाला लेंगे, अब क्या लेंगे बड़ा वाला, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, क्योंकि अभी तक हमारे पास बेस नहीं था, अभी तक हमारे पास पता ही नहीं था बेस क्या था, ठीक है, तो पहले बेस निकालना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल क्या लेंगे बच्चों ACD, इसमें क्या लगाएंगे 1060 लगाएंगे, तो 1060 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों AC अपॉन में AD, AC अपॉन में AD। 1060 कितना होता है बच्चों √3, और AC क्या है बच्चों बताओ मुझे, AC की वैल्यू, तो AC की वैल्यू क्या है, AC कितना है सलोनी कितना है AC, AC कितना है, AC कितना है बेवकूफो, तुम्हें ये नहीं दिख रहा A से C H प्लस कितना है, AC कितना है हमारा 1.6 प्लस में H, ये है, ठीक है। तो AC की क्या रखेंगे 1.6 अपॉन प्लस में H अपॉन में AD कितना है H, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो H √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस में H, तो H इधर आ जाएगा, तो H √3 माइनस में H इज इक्वल टू 1.6, तो H अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, क्या बचेगा √3 माइनस में 1 इज इक्वल टू 1.6। तो एक काम करो √3 की वैल्यू दे रखी है उसमें, नहीं दे रखी, तो एक काम करो ये इधर मल्टीप्लाई हो तो जाके क्या आएगा डिवाइड, तो H इज इक्वल टू 1.6 बाय √3 माइनस में 1। अब नीचे रूट तो छोड़ते नहीं है तो क्या करेंगे रेशनलाइज √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ठीक है। तो H इज इक्वल टू 1.6 इंटू में √3 प्लस 1, नीचे क्या जाएगा 3, √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस में 1, तो H इज इक्वल टू 1.6 3 प्लस √1 अपॉन में 2 से ये कटा, तो H इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है मीटर, ये हमारा क्या जाएगा इसकी हाइट, इसकी हाइट इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। देयरफॉर हाइट ऑफ पेडिस्टल इज
0.8 √3 + 1 मीटर। ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ऐसा में कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो। हाँ तो 10 वाला कर लिया। चलिए ये वाला करते हैं, 9 वाला एक बार क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे बोला है बच्चों एक बिल्डिंग है एक टावर है, एक बिल्डिंग है एक टावर है, ठीक है। तो एक बिल्डिंग और एक टावर, ठीक है ये। हाँ अब बोला गया है सुनो कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये टावर है, इस टावर के फुट से लेके इस बिल्डिंग के टॉप तक कितना हाइट कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और इसकी फुट से इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, इस टावर की बिल्डिंग कितनी है 50 मीटर हाई, ठीक है। तो हमें बताना है कि हाइट कितनी होगी इस बिल्डिंग की, ठीक है, हाइट कितनी होगी इस बिल्डिंग की, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे लेट द अभी करूंगा, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग चलो हम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। बिल्डिंग ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। क्या है बच्चों एच है, कितना मान लिया उसको एच मान लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी मदद से एडीसी की मदद से बेस निकाल लेते। क्या निकाल लेते हैं एडीसी की मदद से बेस। तो लेंगे इन ट्रायंगल कौन सा एडीसी, कौन सा लेंगे एडीसी। तो एडीसी जब ट्रायंगल लेंगे हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, क्या नहीं पता बेस, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 10 ले लेंगे। कितना ले लेंगे 1060 कितना रहेगा बच्चों डीसी अपॉन में एसी। हाँ तो एडीसी तो लिखा है क्या 60 तो है भाई। हाँ तो डीसी कितना बच्चों 50 है और ये कितना होता है √3। एसी हमें पता नहीं है तो एसी कैसे निकालेंगे, एसी जो क्या आएगा 50/√3 है ना। एसी इधर चला जाएगा फिर √3 इधर आ जाएगा, है ना, तो हो जाएगा। तो एसी इज इक्वल टू क्या रहेगा 50√3/3। ये कैसे हुआ पता चला, ऊपर नीचे क्या कर दिया √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एसी आ गया हमारे पास, बेस आ गया हमारे पास, क्या आ गया बेस आ गया, ठीक है। अब हम ट्रायंगल चेंज करेंगे और क्या लेंगे इन ट्रायंगल कौन सा ए बी सी। इसमें हम क्या लेंगे 10-30 डिग्री, क्या लेंगे 10-30 डिग्री, जो कि क्या होता है बच्चों, जो कि हमारा है ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है। और ये कितना होता है √3, ठीक है। और ए बी हमने क्या ले रखा है एच, क्या ले रखा है एच। और एसी कितना है हमारा बच्चों अभी 50√3/3। तो अब क्या करेंगे इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर मल्टीप्लाई, तो h √3 इज इक्वल टू 50√3/3, ठीक है। तो क्या होगा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 50/3। तो h इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे कितना पाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो 206 बार में 16 20.67 मीटर, h इज इक्वल टू 1.67 मीटर, इतना यार है। मिक्स फ्रैक्शन में हाँ लिख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखोगे कि 3 इंटू में 16 और इधर 2 ऐसे लिखा, इतना मीटर क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। तो यहां पे लिखेंगे सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज क्या बच्चों इज कितना 16/2/3 मीटर। समझ में आया भाई जैविक समझ में।
अरे यार मैं तो बोल रहा है कैमरा, ठीक है बच्चों, नहीं कैमरा चालू था, ये बंद था। ठीक है बच्चों, अब तक आवाज नहीं आ रही होगी तो थोड़ा सुनो। क्वेश्चन हमने 10 नंबर ले रखे है, ठीक है। और 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चों, हमारे पास दो पोल है, ठीक है, और दोनों पोलों की हाइट क्या है बच्चों, सेम है। हाइट क्या है, सेम है। और बोला है कि और ये इनके बीच में रोड है, क्या है, रोड है जो 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है। और उस रोड के बीच में से हमने एक पॉइंट लिया है, ओ पॉइंट, ठीक है। और उस ओ पॉइंट से दोनों के टॉप तक का जो एलिवेशन है वो कितना है, 60 और 30 है। तो हमें बोला है कि इन टावर्स की हाइट निकालनी है और इस पॉइंट की दूरी निकालनी है दोनों साइड से, ठीक है। बस समझे? तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं सबसे पहले कि लेट द हाइट ऑफ पोल क्या, ए बी एंड सी डी, दोनों सेम हाइट के, तो दोनों का एच ले लेंगे। ये भी एच हो गया, ये भी एच हो गया, ठीक है। दोनों एच हो गया, दोनों की सेम हाइट है तो दोनों की क्या, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमें दे रखा है कि ए बी क्या है, बराबर सी डी है, और दोनों को हमने एच के बराबर ले लिया है, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी ओ, ठीक है। क्या आ जाएगा कि 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, ए बी अपॉन में बी ओ, ठीक है, जो कितना √3 होता है। बी ओ हमें पता नहीं है, ए बी हमें पता है, तो बी ओ कितना आ जाएगा बच्चों, h बाय √3, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी ओ इज इक्वल टू क्या आएगा, h√3 बाय 3 मीटर, तो बी ओ इतना आ गया, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बच्चों सी डी ओ, ठीक है। इसमें भी 10 क्या लगाएंगे, 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री कितना होगा, सी डी अपॉन में डी ओ, ठीक है। ये 1 बाय √3 और सी डी कितना है, h है, ठीक है। और डी ओ हमारे पास पता नहीं है, ठीक है। तो डी ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो डी ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h बाय h√3, h√3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक बात बताओ, रोड की चौड़ाई तो दे रखे है ना, और रोड की चौड़ाई किसके इक्वल है बच्चों, बीओ मतलब बीडी के इक्वल है। बीडी कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है, और बीडी को दो भागों में तोड़ेंगे तो बीओ प्लस क्या हो जाएगा, ओडी इज इक्वल टू 80। ये भी है, ये भी है, ये रहा ये और ये रहा ये, इनको पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या रहेगा h√3 बाय 3 प्लस में h√3 बाय कुछ भी नहीं है इज इक्वल टू 80। तो एक काम करते हैं, h√3 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा, 1/3 प्लस 1 अपॉन में 80, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, h√3 तो क्या जाएगा, 3 नीचे 1 प्लस 3 बाय 1, ठीक है। तो h√3 इज इक्वल टू h√3 इंटू में क्या जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 80। तो ये h ये हो जाएगा, उधर जाएगा क्या जाएगा, h√3 इज इक्वल टू 80 इंटू में 3 बाय में 4, इससे कट गया तो कितना आएगा 20। तो h√3 इज इक्वल टू क्या आएगा 60, कितना आ गया 60, और h इज इक्वल टू 60 बाय √3, और ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा h इज इक्वल टू 60 √3 बाय 3, इससे कट गया तो h इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल्स क्या आ गया, देखो हाइट ऑफ द पोल्स, height of the poles is 20 √3 मीटर, ठीक है। बट हमें डिस्टेंस भी निकालना है दोनों का, तो हम क्या करेंगे, बीओ और ओडी में क्या करेंगे, h की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बीओ कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 20 √3 बाय 20 √3 है ना, तो 20 √3 इंटू में √3 बाय 3, तो बीओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू में 3 बाय 3, तो इससे कट गया। तो बीओ की हाइट कितनी आ गई बच्चों 20। अगर बीओ की हाइट 20 है, और हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि बीओ प्लस ओडी इज इक्वल टू कितना है 80, तो बीओ 20 है तो ओडी कितना होगा बच्चों, ओडी इज इक्वल टू 80 माइनस 20, तो ओडी इज इक्वल टू कितना आ गया 60। तो हमारे पास क्या आ गया, द डिस्टेंस ऑफ पोल इज 20 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, खत्म, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, इसको मैं नीचे कर दूंगा। बात समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक, हाँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे कट गया होगा बच्चों, इसको ये ऐसे देख लो, ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा आप सॉल्यूशन आपको, हाँ ठीक। तो ये हो गया हमारे 10 क्वेश्चन खत्म, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, उनको करके लेके आइएगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और सैटरडे को इसकी लास्ट क्लास होगी, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, ज्यादा क्वेश्चन करो, बस और हो जाएगा। चलो बाय बाय।